बिटिया जननी आंगन में तुम सुनो मुनीत पधारी। और बाबा जी बड़े दिनों के पश्चात मेरे घर में कन्या का जन्म हुआ है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे आंगन में आए हो तो मेरी बेटी का नामाकरण आपके हाथों से ही हो जाए। बहुत सौभाग्य की बात है। तो हाँ। अरे बड़े भाग्य से हो बाबा मेरे घर में बिटिया आई। ए बड़े भाग्य से हो बाबा मेरे घर में लाडू लाई। और नाम धरो जा बिटिया को मत करियो बाबा गाई। जवाब दिया बाबा जी। देखिए दिखाइए। घर में बड़ी सुंदर कन्या का जन्म हुआ है और आप जैसे संत महात्मा आए हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी बेटी का नामाकरण आपके हाथों से ही हो जाए। बिल्कुल होगा राजन, चिंता ही ना करो। एक काम करो तो जो पत्रिका है अपने साथ में ले और चलो हमारे घर। कोई बात नहीं, हमारे साथ में सब चीज है, पत्रिका हुआ हमारा बैग हुआ, परेशान तुम चलो। ध्यान रखना महाराज हिमांचल के साथ में जिस समय बाबा नारद जी चले, लेकिन ध्यान रखना और लेके पत्रिका मुनि तत्काल न देर लगाई। जाको गोरा धरे दो नाम रे नागद में आसे बेटिया का नाम गढ़ दिया तो बेटी का नाम गौरा पार्वती रख दिया। लेके पत्रिका हाथ पुनी तत्काल न देर लगाई, देर लगाई। गौरा करे दो नाम रे नागद में आसे लगाई। महाराज हिमाचल सुनो, बेटी का नाम गौरा पार्वती है और बिटिया की जो शादी होगी तो हम तुम्हें बता रहे। सुनो जाको टोला टोला बनी है, दाई भंगरी ना लेके पूजन लगाए बिटिया बड़ा दिवाई। सुनो बेटी का नाम गौरा पार्वती है बहुत सुंदर बाबा जी। और बेटी की शादी होगी वो कैलाश पर्वत पर वास करने वाले भोले बाबा के साथ। बाबा जी हाँ जो तुम कह रहे हो आज हस्तरेखा कह रही है, बिटिया की हस्तरेखा कह रही। समझ के देख लो बाबा जी। अरे देख तो लिया। हम भोले बाबा के साथ अपनी शादी बिटिया की नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए नहीं करेंगे कि उसके पास भी न तो रहने के लिए मकान, न खाने के लिए भोजन। बारिश हुई तो हमारी बिटिया कहाँ रहेगी? सुनो बोला बिटिया की हस्तरेखा कह रही हैं, बिटिया की शादी होगी
तो भोले बाबा के साथ में हूँ। हमें जो मालूम पड़े बाबा जी तुम्हें देखे हुए कुछ गड़बड़ हुई गई। अच्छा, अब दोबारा एक बार फिर से देख लो। हम तुम्हें ऐसे वैसे महात्मा लग रहे। पता तुम बड़े महात्मा। अरे ऐसे महात्मा है, थाने पे पूजा था थाना। अच्छा थाना पूजा ताई से गांव गांव घूमत फिरते। अबे गड़िया में में आए गए बाबा जी। तुम ऐसा करो, अब तक 10 रुपया ज्यादा ले लो। अरे लेकिन हम तुम्हें लालची दिख रहे, लालची दिख रहे हैं। नहीं बाबा जी 10 रुपया ऐसा करो, तुम हमसे ले ले लेकिन हम भी समझ आ रहे हैं बाबा जी, लेकिन हंसने का जगह से देख लो। हाँ तो बिटिया की हंसने का डबल देखे। हाँ समझ के देख लो। तो बिटिया को विवाह हुए वो शंकरनाथ के साथ। तो बाबा जी बात तो वही आ रही है। अरे तो नाम तो चेंज हो गया। अरे नाम राम शंकरनाथ भोलेनाथ इनके नाथन के संग में कंडो नहीं। अब का तुमने कही हंसने का डबल देखो, अब तो हमें दक्षिणा डबल मिली। अब देख लो परीक्षण महाराज जहाँ से समझ लो। आज कल के अगर पंडित तक जाओ और मैंने 100 रुपया ज्यादा पकड़ा दो तो समझ लो नहीं भी आएगा तो भी आएगा। 100 रुपया ज्यादा दे दो नहीं भी होने को तो अभी आप पक्को है कि फलानी तारीख को है जाओ चलते पर तो भी आ जाओ। और बा ध्यान रखना, बिटिया की जब हस्तरेखा देखेगी, लेकिन ध्यान रखना बेटी का नाम गौरा पार्वती रखा गया। और जब बिटिया को नाम गौरा पार्वती रखा गया, अब बाबा नारद जी वहां से चले गए। पार्वती धीरे 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 आंगन में सियानी होने लगी। अब पार्वती जब सियानी होने लगी तो पार्वती देखने में काफी सुंदर थी। पार्वती देखने में काफी सुंदर थी। कितनी सुंदर थी? अरे नैना तो जाके
जिस समय पार्वती धीरे 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 आंगन में सियानी होने लगी, 17-18 साल की हो, मैया के मन में विचार आया कि मेरी बेटी पार्वती शादी के लायक हो गई। शाम को महाराज आएंगे तो मैं सारी बात बता दूंगी, कह दूंगी महाराज अपनी जो बेटी है वो शादी के लायक हो गई है। शाम का समय हुआ, शाम के समय महाराज हिमांचल अपने कचहरी को बंद करके अपने महलों की तरफ आए। मैया मैना ने जब अपने पति को देखा तो बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। बड़ी ही खुश हुई, बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन ध्यान रखना जब घर में मैना ने अपने पति को आते हुए देखा, बड़े सुंदर से आसन पर बिठाया और जवाब दिया है कि महाराज सारे दिन सभा में बने रहते हो, तुम्हें थोड़ा सा भी ख्याल घर का नहीं है। समझा करके कहने लगे आखिर बात क्या है, कहना क्या चाहती हो? जवाब दिया महाराज घर में बेटी जो पार्वती है वो शादी के लायक हो गई, और जब घर में बेटी शादी के लायक हो जाए तो माता पिता के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज होता है। ऐसी बीच में खुश खबरी 550 रुपए 51 किलो गेहूं, 50 किलो चीनी, 5 किलो सामग्री। नेमपाल सिंह सनौत डोरीलाल नगरा। 1100 रुपए 61 किलो गेहूं, रवि कुमार सनौत पन्नालाल कमेटी नगरा। 2100 रुपए 40 किलो गेहूं, देवीराज सनौत कमल सिंह नगरा। इन
सभी भक्तों ने भंडारे में दान दिया है, तो भगवान से कामना करेंगे कि इनके हाथ इसी तरह से दान की तरफ आगे बढ़ते रहे, भोलेनाथ भंडार भरते रहे और कमेटी में दान देना भंडारे के लाए खूब दो, जो भंडारों कर रो ही जाए। और किसी को भी दान देना है वो दे दो। अच्छा, ये बात है। और एक विशेष सूचना, इनकी तरफ से इन भाइयों ने दान किया है, उनकी तरफ से अभी और भी कुछ आएगा, तो इसी बात में एक जोरदार तालियां बोले गोविंद भगवान की, भोलेनाथ की। अब तो आएंगे आलू और फिर हो जाओ भंडारो आलू। अब तो आलू आगे की धीरे चीनी गेहूं आटा दाल सब चीज आई गई। बोलिए राधे रानी सरकार की। जिस समय जब